कि जो माँ बाप या जो भी आपका भला चाह रहा है, जो अभी आपको आपका दुश्मन लग रहा है, असल में वो आपका दुश्मन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको गरीब नहीं देखना चाहते, ये तो बकवास बात है। असल में आपकी प्रायोरिटी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और एक गुलाम हमेशा आज़ादी चाहता है, भले ही वो उस आज़ादी को संभाल भी ना पाए, संभालने लायक भी ना हो, लेकिन वो उस गुलामी से आज़ादी ज़रूर चाहेगा एट एनी कॉस्ट। बुराई नहीं कर रहे हैं, ये है तो है। आपको अच्छा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, वो आप देखिए। ये एक लाइन ना शुरुआत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जब भी कोई कहता है कि अरे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं या फिर तुम्हारा भला चाहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है जिसका भला करा जा रहा होता है ना, उससे वो करने को मना करा जा रहा है जो वो करना चाहता है, और उससे वो करने को कहा जा रहा है जो वो करना नहीं चाहता। फिर मैं उसका भला चाहता हूँ। समझिएगा, बस एक चीज करने को नहीं कहा जा रहा, दूसरी चीज करने से मना भी करा जा रहा है। और तब ये गोल्डन लाइन आती है एकदम जस्टिफिकेशन बन के, अरे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। फिर मैं उसका भला चाहता हूँ। एक मुद्दत से ये बात कहना चाह रहा था आपसे, अपने बाप से और हर उस इंसान से जिसने मेरा भला चाहा है। गो टू हेल। वैसे तो सब कहते हैं कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जो भलाई है, भलाई ये होता क्या है। अब ये मत कहने लगेगा कि किसी के लिए अच्छा सोचना या किसी के लिए अच्छा करना को भलाई करना कहते हैं, क्योंकि फिर हम आपसे पूछ लेंगे कि ये अच्छा क्या होता है, वो आप बता नहीं पाएंगे, या थोड़ा अटक जाएंगे, या थोड़ा सा थोड़ा देर लग जाएगी। नॉर्मल है। तो बताइए कि इसमें तुम्हारा ही भला है या फिर तुम्हारे ही भले के लिए कह रहे हैं। जब भी ये वाले लाइंस आते हैं, इसमें कौन से भले की बात हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे जो भलाई है ना, वो है आपका बेनिफिट, आपका फायदा, या फिर आपके हित या आपके कल्याण, बोले तो आपके फेवर में कोई बात है, वो वाला भला है यहाँ पे जो यूज हो रहा है। एक और भलाई होती है जिसको कहते हैं गुडनेस या मॉरल गुडनेस, वर्च्यू। मतलब वैसे तो सबसे बड़ा वर्च्यू होता है फ्रीडम, मुक्ति, लेकिन अगर ये सब बातें करेंगे तो आपको शायद बाउंस कर जाएगी, या फिर शायद आप इतना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब उसको अप्लाई करने की बात आएगी। इसलिए उन दोनों पे रहते हैं, क्योंकि ये जो मॉरल गुडनेस है ना, ये आप किसी से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ये काम खुद का होता है, खुद के लिए होता है और खुद से होता है। तो जो हम लोग जिस भलाई की बात करेंगे वो है बेनिफिट या फिर फेवर। ठीक है, या तुम्हारे फायदे की बात हो रही है या तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। अब फायदा क्या है कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी, क्योंकि रिवॉर्ड बिना पनिशमेंट के तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि एक एज में या टीन एज में अक्सर बच्चों के लिए माँ बाप उनके दुश्मन हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है बच्चों को कि उनके माँ बाप उनसे उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, मतलब ऑटोनॉमी और अथॉरिटी की लड़ाई चल रही होती है। इसलिए बच्चे की सबसे पहली प्रेफरेंस वो कॉलेज होता है जो उसके घर से बहुत दूर हो या थोड़ा दूर हो, है ना। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मल है, बच्चा जो करना चाह रहा है, अगर वो बस डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन पे बेस्ड है तो उससे बात कर लीजिए। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा। और जो बच्चा करना चाह रहा है, अगर उसके पीछे के हॉर्मोन्स सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन हैं, तो प्लीज उसको करने दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये है सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और हम सबको पता है कि साक्षर होना और शिक्षित होने में बहुत फर्क है। मतलब लिटरेट और एजुकेटेड एक नहीं होते। तो इसको हटा देते हैं और एक नया एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि वो एंगल आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा। एंगल ये है कि जो माँ बाप या जो भी आपका भला चाह रहा है, जो अभी आपको आपका दुश्मन लग रहा है, असल में वो आपका दुश्मन नहीं है। या फिर इसको ऐसे कहना चाहिए कि वो बस आपका दुश्मन नहीं है, शायद वो अपना भी दुश्मन है, और बहुत बड़ा दुश्मन। देखिए, पहली बात, अगर आपका भला चाहने वाली लाइन आपकी क्लोजर स्टेटमेंट है या फिर जस्टिफिकेशन है,
तो बॉस आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि उस लाइन के बाद डिस्कशन का स्कोप खत्म हो जाता है। और अगर कोई डिसीजन बिना डिस्कशन के लिया गया है तो मतलब वो डोमिनेशन है, सिंपल। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं जिसमें उसका भला हो सकता है, अगर वो आपकी बात मान ले तो सलाह देने से पहले ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि आपकी सलाह मांगी गई है, मतलब उसने आपसे बोला है या पूछा है सलाह के लिए। बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, नहीं, बैड मैनर्स। तीसरी बात यह है कि जो भी सलाह हम देते हैं वो हम खुद की कंडीशनिंग के हिसाब से देते हैं। जो जीवन हमने जिया है, देखा नहीं, क्योंकि देखते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, जीते कम हैं। तो जो जीवन जिया है उसके हिसाब से हमारी सलाह होती है। अब आपसे कोई कह रहा है कि नहीं पढ़नी उसको इंजीनियरिंग, उसको आर्ट्स करना है, और आप कह रहे हैं इंजीनियरिंग करोगे तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आर्टिस्ट तो झूला लेके मारे मारे घुमा करते हैं। बात मानो, इंजीनियरिंग करो, तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको गरीब नहीं देखना चाहते, ये तो बकवास बात है। असल में आपकी प्रायोरिटी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके हिसाब से अगर लाइफ में इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, पैशन, अवेयरनेस, पीस, ये सब ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती, सिंपल ना। तो असल में जब हम किसी दूसरे की भलाई के चक्कर में उससे कुछ मना करने को कहते हैं ना, तो मना करने के पीछे जो फेल होने का डर है वो हमारा है, वो उसका नहीं, वो हमारा है। क्योंकि हमने अपने डर को फेस नहीं किया है, समझा नहीं है, उसके आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए हमको लगता है कि वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी कहानी में उसके बाद का चैप्टर ही नहीं है, तो हमको लगता है कि किताब उतनी ही है। बात समझ में आ रही है? आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप दूसरों के लिए उसी चीज से परेशान होते हैं जिस बात से आप खुद के लिए परेशान होते हैं अपनी लाइफ में। और जो परेशानी हमने खुद सॉल्व नहीं करी, और अगर हम अथॉरिटी हैं, भले अपने घर में हैं, तो हम दूसरे को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने देते, क्योंकि अगर वो सॉल्व कर लेगा तो हम गलत हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे तो हम अथॉरिटी पे नहीं बने रह पाएंगे। पॉइंट इज, अगर आप किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बस एक चीज दिखाता है कि आप आज भी इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतनी लाइफ जीने के बाद, आप आज भी बस एक इनसिक्योर पर्सन है अंदर से। और अगर किसी इनसिक्योर इंसान को अथॉरिटी पे बैठा दोगे तो फ्रीडम वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, हाँ गुलामी वाली फीलिंग जरूर आएगी। और एक गुलाम हमेशा आजादी चाहता है, भले ही वो उस आजादी को संभाल भी ना पाए, संभालने लायक भी ना हो, लेकिन वो उस गुलामी से आजादी जरूर चाहेगा एट एनी कॉस्ट। अगर वो गुलाम नहीं बन गया है, तो अगर आपने उसको इतने अच्छे से ट्रेन नहीं करा है कि वो भी एक इनसिक्योर हो जाए और गुलाम बन के एक मीडियोकर लाइफ जिए, तो वो एटलीस्ट आजाद होने की कोशिश तो करेगा। हो पाए ना हो पाए वो अलग बात, क्योंकि जिसने डर को फेस किया है, समझा है, उसके आगे बढ़ा है, उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि डर को हटाने का एक ही तरीका है, उसको फेस करना। तो जब वो एडवाइस करेगा या करेगी तो उसकी सलाह में आपका एक भला होगा, बट वो भला आप जान नहीं पाएंगे। आप शायद उसको गाली देंगे कि अरे तो डरवा दिया, ये तो डर फेस करने को बोल रहा है, लेकिन वो शायद सही, क्योंकि वो समझ रहा है कि तरीका यही है भाई। या फिर जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो नहीं, जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंस समझा है, वो डिफरेंस जिया है, वो आपको कभी एडवाइस नहीं करेगा कि ये काम करो, इसमें बहुत इज्जत है, बहुत रुतबा है, क्योंकि उसको पता है कि जो इंसान दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे खुद की कोई इज्जत नहीं है, वो इज्जत के लायक ही नहीं है। नॉर्मल कॉमन सेंस है ना। तो कभी आप एडवाइस नहीं करेगा कि नहीं ये काम करो या ये स्ट्रीम लो, इसमें इज्जत बहुत मिलती है। ये वो इंसान जरूर करेगा जिसने अभी समझा नहीं है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क क्या होता है। क्या पॉसिबिलिटी है उसको ये भी नहीं पता कि रिस्पेक्ट क्या होता है। देखिए, बताने वालों की कमी तो है नहीं, और दूसरों को क्या करना चाहिए ये बताने के लिए तो लोग 2 कदम और आगे आ जाते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो पूछते हैं, जो किसी से पूछने वाले हैं, सलाह लेने वाले हैं,
उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सलाह मांगने से पहले बस एक चीज इंश्योर कर लीजिएगा कि जिससे आप सलाह मांग रहे हैं उस इंसान ने वो काम करा हो खुद से, और चलता फिरता वाला करा नहीं। हाँ मैंने ट्राई किया था फिर छोड़ दिया, आई वाज सो बिजी। शिद्दत से किया, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, उससे पूछिएगा, क्योंकि वही इंसान एलिजिबल है सलाह देने के लिए। देखिए गलत इंसान ना कभी भी सही सलाह दे नहीं पाएगा, वो दे नहीं सकता, उसके बस की नहीं है। गलत बोले तो जिसने खुद के साथ गलत किया है, जानबूझ के गलत किया है, जिसने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और पूरा जीवन जीने के बाद भी वो दूसरों के वैलिडेशन के लिए अभी भी वेट करता है, क्या करती है, जो खुद से भागता है, एस्केप करता है, अपनी कंपनी में बोर फील करते हैं, समझ पा रहे हैं, जो अपने साथ नहीं रह पा रहे, वो गलत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जानबूझ के ऐसा बनाया जब उन पर पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने आप को समझ सकें, वो अपने बोर्डम को समझ सकें, वो अपने अंदर के पैशन को पहचान सकें, वो अपने अंदर का वोकेशन को पहचान सकें, एक्सप्लोर कर सकें। समझ पा रहे हैं ये बात? बुराई नहीं कर रहे हैं, ये है तो है। आपको अच्छा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, वो आप देखिए, बात तो है। क्योंकि उस इंसान ने खुद गलतियां जब करी तो उनसे सीखा नहीं, और वो दूसरे को सीखने देगा भी नहीं। अपने लिए आप बस एक भलाई कर सकते हैं, खुद के लिए। क्या? अपने आप को आप लिबरेट कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। जैसा पहले कहा था, वो आपका ही पर्सनल चीज है, वो आपको अपने लिए करना होगा। अच्छाई वाली बात है ना, वो है ना असली भलाई। वो आप अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, या वो कर लेते हैं, तब आप दूसरे का फेवर या बेनिफिट शायद सोच या समझ पाए। अगर वो चीज फुलफिल नहीं करी है आपने अपने लिए, तो बाकी दो चीज में आप कुछ भी बोलेंगे ना, वो गलत ही साबित होगी, क्योंकि आपने समझा नहीं। ऐसा नहीं आपने साइंस नहीं समझा, आपने आर्ट्स नहीं समझा, आपने ये नहीं समझा, आपने अपने आप को नहीं समझा, बस ये दिक्कत हो गई है। और ये बड़ी दिक्कत है, ये आपकी दिक्कत है, और ये आपको सही करना पड़ेगा। जब मन करे तब कर लीजिएगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। जब भी ये बात आपको समझ में आएगी तब कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सोचिएगा इस बारे में। इन शॉर्ट, जो अपने जीवन में और अपने जीवन से सीख रहा है, भले ही किस एज का हो, वो पर्सन है जिससे आप सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि वो अपना भला कर रहा है या कर रही है, तो शायद वो जो बोलेगा उससे आपका भला हो जाए। और असल में ना उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो जो कर रहा है वो काफ़ी, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए। रेदर देन आपका भला कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है, आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना भला ज़रूर कर लें, अपने आप को समझ लें, अपनी कंपनी एंजॉय कर लें, अपने साथ थोड़ा टाइम बिता लें। ठीक, बस इतनी सी बात थी, इतना सा वीडियो था। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप हर बार की तरह थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।